होली चाइल्ड स्कूल में बचपन से ही आई वॉज ऑलवेज ऑन द स्टेज। इतना मुझे मोटिवेट किया गया था बाय माय टीचर्स, प्रिंसिपल, हर इंसान की तरफ से कि गो ऑन स्टेज, डू वट एवर यू वॉन्ट, बस आप स्कूल के लिए अच्छा करें, खुद के लिए अच्छा करें तो सब अच्छा होगा। मैं जब भी स्कूल में आता हूँ इट्स हिट्स लाइक नॉस्टैल्जिया, क्योंकि मैं खुद को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत पाता हूँ कि आज के दिन भी मैं स्कूल में आता हूँ तो मुझे उतनी ही इज़्ज़त मिलती है, उतना ही प्यार मिलता है। मैं स्कूल के लिए फ्यूचर में भी बहुत चीज़ें करता रहूँगा, बिकॉज़ मैं आज जो कुछ भी हूँ उसमें बहुत बड़ा योगदान इस स्कूल का रहा है। मैं जब से होश संभाला, ऐसे कह सकता हूँ, जब से 3 साल 4 साल का था तब से होली चाइल्ड में पला बड़ा था और 17 साल की उम्र तक होली चाइल्ड में पला बड़ा हूँ। तो ये मेरा दूसरा घर रहा है मेरी ज़िंदगी में। आप अपने दिमाग को ओपन रखें, आपको जिस फील्ड में जाना है आप जाएं। बस ये याद रखें कि अगर एक चीज़ नहीं हुई तो आज के दिन आपके लिए 1 लाख और चीज़ें इस दुनिया के अंदर जो आपको सक्सेसफुल बनाएंगी। और वो सोच के आप निराश ना हो कि आज मेरा IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर मेडिकल स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है। तो आप ये ना सोचें। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विवेक कुमार और आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। जैसा कि हम आपको समय समय पर अपने उन विद्यार्थियों से मिलवाते रहते हैं जो होली चाइल्ड का कभी न कभी हिस्सा रहे हैं और आज अपना एक अलग मुकाम बनाने में कामयाब हुए हैं। इसी तरह के एक ऐसे पूर्व विद्यार्थी हमारे साथ हैं जो आज भारत ही नहीं, भारत की सरहद के पार जा कर के अपना एक अलग मुकाम बनाने में कामयाब हुए हैं, एक अलग पहचान बनाई है। और ये विद्यालय में आए हुए थे, इन्होंने तमाम बच्चों को मोटिवेट भी किया है और किस तरीके से वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, इन्होंने उन्हें बताया है। दीप सेलपाड़ जी हमारे साथ हैं। दीप जी, सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे, तमाम दर्शकों को ये बताएं कि होली चाइल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो आज है, इसकी किस तरह की यादें हैं आपकी पुरानी? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके अंदर 80% 80% एज होली चाइल्ड स्कूल्स कंट्रीब्यूशन। मैंने स्कूल ज्वाइन किया था नर्सरी क्लास के अंदर। मैं 10th क्लास तक होली चाइल्ड स्कूल के अंदर रहा हूँ। उसके बाद मैं सूरत मूव हो गया था फर्दर स्टडीज़ के लिए। फिर मैं कनाडा मूव हो गया अपनी आगे की स्टडीज़ के लिए। लेकिन जो कुछ आज मैं हूँ, जितना एक्सपोजर मुझे होली चाइल्ड स्कूल में मिला और जितना लगाव मुझे स्कूल से था, जितना लगाव मेरे टीचर्स को मुझसे था, जितने पर्सनल लेवल के ऊपर मेरी प्रॉब्लम्स का जो भी रेजोल्यूशन मुझे मिला, उस चीज़ की वजह से जहाँ आज मैं हूँ, क्योंकि आज जिस रोल के अंदर मैं काम कर रहा हूँ वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा बड़े लोगों से बात करनी पड़ती है। मुझे आई नीड कॉन्फिडेंस फॉर दैट। मुझे हिचकिचाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। तो होली चाइल्ड स्कूल में बचपन से ही आई वॉज ऑलवेज ऑन द स्टेज। इतना मुझे मोटिवेट किया गया था बाय माय टीचर्स, प्रिंसिपल, हर इंसान की तरफ से कि गो ऑन स्टेज, डू वट एवर यू वॉन्ट, बस आप स्कूल के लिए अच्छा करें, खुद के लिए अच्छा करें तो सब अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल दीप जी, बिल्कुल यही कोशिश होली चाइल्ड स्कूल लगातार कर रहा है कि अपने बच्चों को वो उनके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा करे कि स्टेज का जो फोबिया है वो किसी भी तरीके से उनमें ना रहे। आप तमाम जूनियर बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो जो ये डर है वो निकाल सकते हैं? ऐसा मेरे ख्याल से आज तक कोई भी इंसान नहीं हुआ होगा जिसको कभी स्टेज के ऊपर जाने से डर नहीं लगा होगा। उनमें से एक मैं भी हूँ जिसे स्टेज के ऊपर जाने में शुरुआत में बहुत डर लगता था। आज के दिन तो मैं बोल पाता हूँ, पहले तो स्टेज के ऊपर जाने से पहले पूरे दिमाग में, पूरे जिस्म में कुछ होने लगता था। तो एक चीज़ है कि आपको ये नहीं देखना है कि कौन क्या सोच रहा है आपके बारे में। आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि जो कुछ आप बोल रहे हैं दैट्स द बेस्ट यू कैन डू एट दिस मोमेंट। एंड जो आपने स्टेज के ऊपर आने का जो भी डिसीजन लिया है दैट्स ऑल्सो अ विनिंग डिसीजन, क्योंकि 99% लोग वो भी नहीं करते हैं। सो यू आर ऑलरेडी अ विनर अगर आप स्टेज के ऊपर भी जा रहे हो तो जी। तो एक चीज़ है कि आप प्रैक्टिस करें। आप ये सोचें कि आपको क्या बोलना। स्टेज के ऊपर जाने के बाद आप कुछ भी मोटिवेशनल बोलें, कुछ बहुत सारी स्पीचेस होती हैं, आपको अपना थोड़ा सा ध्यान अपने स्पीच पे रखना पड़ेगा कि आपके शब्द पूरे हों,
जिस भी लैंग्वेज के अंदर आप बोल रहे हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस, आप इंग्लिश में बोलें, आप हिंदी में बोलें, आपके शब्द पूरे हों, एवरीवन शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड यू कि आप क्या बोल रहे हैं. इट शुड बी फैक्ट बेस्ड. अगर एक आइडिया है, अगर कुछ लोगों को आंखें मिलाने में थोड़ी दिक्कत होती है, जैसे ये मेरा आइडिया नहीं था, ये मेरी एक क्लासमेट हुआ करती थी 10th स्टैंडर्ड के अंदर, उन्होंने आइडिया दिया था कि जब भी आप बोल रहे हैं किसी 2000 बच्चों के ग्रुप के सामने अगर आप बोल रहे हैं, सो जस्ट लुक बिहाइंड देम, उनके पीछे किसी पॉइंट को आप पकड़ लो और वहाँ आंखें मिला लो और बस बोलो. आपके दिमाग में जो है, जो आप प्रिपेयर करके आए हो वो बोलो, बिकॉज कभी कभार आप किसी से आंखें मिलाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे. तो आंखें पहली चीज़ है कि आप बस बोलें स्टेज पे जाके, और उस टाइम पे आप अपनी आंखों का फोकस रखें किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर जहाँ पे आपका आई कांटेक्ट ना हो, और फिर धीरे धीरे आप आई कांटेक्ट बनाना भी चालू कर देंगे, आप लोगों से इंटरेक्ट करना भी चालू कर देंगे, और वो चीज़ें धीरे धीरे चेंज होंगी. एकदम से तो कुछ भी चेंज नहीं हो सकता. तो जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप एक बार बोलेंगे अरे ये तो बहुत अच्छा गया, लोगों ने ताली बजाई, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, चौथी बार से आपका मन होगा कि मैं इस टीचर की आंखों में देखूं, इस बच्चे की आंखों में देखूं, मैं देखूं कि लोग कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूं उन चीज़ों में वो कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, मैं किस शब्द के ऊपर कितना फोर्स डालूं, ये सब चीज़ें. तो वो सब आप चीज़ें ध्यान रखेंगे तो 1 साल के अंदर अंदर आप बस जाएं, 10-15 बार स्टेज पर जाओ, और द 16th टाइम यू आर गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल ऑन द स्टेज. आपको डर नहीं लगेगा. बट टू बी ऑनेस्ट, इफ़ यू आर एबल टू गो ऑन स्टेज एंड स्पीक विदाउट फियर, यू आर 50% सक्सेसफुल इन लाइफ, बिकॉज दैट्स अ मेजर पार्ट आपके इंटरव्यूज़ का जो आप फ्यूचर में देंगे किसी बड़ी कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. अगर आप अच्छे से बिना डरे, बिना हिचकिचाए, विद कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं, सो दैट्स अ विन. बिल्कुल बिल्कुल. तो दीप जी, आज एक सेशन भी आपने लिया विद्यार्थियों का, जिसमें काफ़ी फॉरेन के जो आपके साथी हैं या कंपनी के मित्र हैं वो जुड़े. ये कैसा अनुभव रहा, और आज का जो सेशन था वो क्या था, थोड़ा सा ज़रूर बताएं. हाँ ज़रूर. तो जैसे ही मेरा डिसीजन जैसे हुआ कि मैं इंडिया जाने वाला हूँ, तो होली चाइल्ड स्कूल मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि मैं इस स्कूल के लिए जब भी जाऊँगा मैं कुछ तो करूँगा. मेरे को बच्चों को एड्रेस करना है, मुझे उनसे कुछ बात करनी है, मुझे अपने टीचर से मिलना है. तो बिफोर आई केम टू इंडिया, मैंने अपने कुछ कोलीग से बात की कि आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ सेमिनार और अ वर्कशॉप काइंड ऑफ थिंग, एंड क्या आप लोग आर यू गाइज कंफर्टेबल इन ज्वाइनिंग, और क्या आप लोग बोलेंगे उसके अंदर. तो मुझे क्या था कि मुझे चाहिए था कि जो चीज़ें मुझे नहीं मिली थी ग्रेड 10 के अंदर, उन चीज़ों का एक्सपोजर मैं इन बच्चों को दे जाऊं, ताकि ये अच्छे से अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकें. क्योंकि मेरे आसपास के लोग ऐसे थे जिस तरीके से मुझे एक्सपोजर मिल गया था, इन बच्चों के पास कोई है नहीं है, तो वो मैं बनना चाहता हूँ कि मैं इनको वो एक्सपोजर दे दूँ कि आज से 10 साल बाद ये पीछे मुड़ के देखें तो इन्हें एक बार के लिए ऐसा लग जाए कि किसी इंसान ने हमें सब कुछ बता दिया था और उसके बाद हमने हमारा डिसीजन लिया था. कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसके बारे में तो हमें पता ही नहीं था. क्योंकि आज के दिन अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया के अंदर आप बहुत देखेंगे कि बच्चों को JEE करना है, इंजीनियरिंग करनी है, या फिर डॉक्टर बनना है, या फिर CA बनना है. ये तो हो गई 3 से 4 चीज़ें. हमारे पास लाखों प्रोफेशंस हैं दुनिया के अंदर, जिनके अंदर आप इससे 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं. बिजनेसेस हैं, बिकॉज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल मनी इज़ द ओनली थिंग विच मैटर्स. और उससे भी कई दूसरी चीज़ें हैं. तो मैं बस उन बच्चों के सामने ये चीज़ सामने रख देना चाहता था खुद के थ्रू, और अपने कोलीग्स जो कि कनाडा के अंदर हैं. मैं चाहता था कि सिर्फ मैं ना बोलूँ, मैं अराउंड द वर्ल्ड का व्यू लाऊँ और होली चाइल्ड के स्टूडेंट्स के सामने पुट करूँ कि आप कैसे नीश फील्ड्स में ना जाके भी बहुत अच्छा अपने फ्यूचर में कर सकते हैं. बिकॉज आई वॉजंट वेरी ब्राइट स्टूडेंट. मैंने 10th के अंदर आई स्कोर्ड 93% एंड देयर वर 15 to 20 स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन मी. They are doing, some of them are preparing for government exams, some of them are engineers, some of them are pursuing medical. कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं. फ़र्क कहाँ आया कि कुछ लोगों को पता था कि उन्हें इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, उनका इंटरेस्ट था, वो गए एंड दे सक्सीडेड. कुछ बच्चों ने वो रोल्स इसलिए चुने क्योंकि उनके पेरेंट्स को चाहिए था, उनके दोस्तों ने वो कर लिया तो हम वहाँ चले जाएंगे, और आज के दिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं. तो मेरा सिर्फ और सिर्फ आज के सेमिनार का टारगेट था कि मैं बच्चों को ये बताऊं कि करियर सिर्फ और सिर्फ
लिमिटेड नहीं है इन 3-4 फील्ड्स के अंदर, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगे आज से 5 साल बाद आप देखोगे। सो आप अपने आप को लिमिट मत कर लीजिए 3-4 चीज़ों के अंदर, आप अपने दिमाग को ओपन रखें, आपको जिस फील्ड में जाना है आप जाएं, अपने पेरेंट्स से बात करें, अगर उनको कन्विंस करने में हेल्प चाहिए तो वो करें, लेकिन बस ये याद रखें कि अगर एक चीज़ नहीं हुई तो आज के दिन आपके लिए 1 लाख और चीज़ें इस दुनिया के अंदर जो आपको सक्सेसफुल बनाएंगी, और वो सोच के आप निराश ना हो कि आज मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर मेडिकल स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है। तो आप ये ना सोचें। बिल्कुल बिल्कुल। एक जिक्र दीप जी लिंक्डइन का हुआ, वो किस तरीके से उपयोगी हो सकता है और आज के दौर में उसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या उपयोगिता है, ज़रूर बताएं। तो लिंक्डइन जैसे मैं बताऊंगा, इट्स अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, बट द ओनली डिफरेंस इज कि आप लिंक्डइन के ऊपर आपको मिलेंगे बिजनेस प्रोफेशनल्स, आपको एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयज़ ऑफ बिग कॉरपोरेट कंपनीज, स्मॉल कॉरपोरेट कंपनीज, आपको बिल गेट्स भी वहाँ मिलेंगे, आपको सुंदर पिचाई भी वहाँ मिलेंगे, आपको इलॉन मस्क भी वहाँ मिलेंगे, आपको बड़े बड़े स्पीकर्स सब लोग वहाँ मिलेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर्स सब लोग। उसके ऊपर क्या है कि आप अपने कनेक्शंस वहाँ बनाएं, आप देखें कि दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी आई, किस कंपनी ने क्या अचीव किया, किस आपको हमेशा अपडेट मिलते रहेंगे कि किसने अपना जॉब चेंज किया, किस जॉब में उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये सब कुछ। तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर एक पूरी अलग ही दुनिया है, जिसके अंदर आपको क्योंकि आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाओगे तो आपको लोगों का स्ट्रगल देखने नहीं मिलेगा। आप जाएं लिंक्डइन के ऊपर, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लोग अपने फेलियर्स भी मेंशन करेंगे, अपने सक्सेसेस भी मेंशन करेंगे, आप लिंक्डइन से जॉब सर्च भी कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोगों के टच में आ सकते हैं, क्योंकि आप पोस्ट करें कि आपने कुछ अचीव किया तो आप लिंक्डइन पे डालें, इट शुड बी रेलिवेंट टू द प्लेटफॉर्म, कुछ करियर बेस्ड ही होना चाहिए, कुछ मोटिवेशनल होना चाहिए, आप वो पोस्ट करें, एंड अगर किसी को वो चीज़ें पसंद आती हैं तो दे विल कनेक्ट विद यू एंड ऑल दोज थिंग्स। तो आज के 5 साल बाद अगर आपको कोई नौकरी चाहिए, इफ़ यू आर कंटिन्यूसली पोस्टिंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म एंड इफ दे आर हायरिंग and if you are in their head that hey, there is this student and there is this person who has been posting since last 5 years and it has been relevant to the position we are hiring for, you apply to the position, you text them, and there is a very high chance that they will hire you because they already know you now, because they have been following you। वो आपको 5 साल से देख ही रहे हैं कि आप लिंक्डइन के ऊपर क्या कर रहे हैं। और क्या होगा, आपको सिर्फ वहाँ पे क्या होता है, आपको जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है, इस पे आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी होती है क्योंकि इसमें आप कनेक्ट कर रहे हो लोगों के साथ। तो बस वो होती है 80% लोग आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, कुछ ज़्यादा बहुत बड़े लोग हैं तो उनमें आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसमें कनेक्शन का ऑप्शन नहीं होता। लेकिन आप बस वहाँ रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर मिल जाएगा कि दुनिया में इंडिया के अलावा क्या कुछ चल रहा है, क्या चीज़ें आज के दिन ट्रेंड में हैं, लोगों को इंजीनियरिंग, मेडिकल और अकाउंटेंसी के अलावा किन किन चीज़ों के अंदर आज तक सक्सेस मिली है और आप क्या करना चाहते हैं, उसके लिए आपका माइंड बहुत खुल जाएगा। जी बिल्कुल। तो दीप ये भी बताएं कि आपका जो है हिंदुस्तान से, इंडिया से बाहर जाने का जो सफ़र था वो कैसे हुआ, किस तरीके से आप वहाँ पहुँचे? तो जैसे ही मैंने अपनी ग्रेड 12 पास की तो काफ़ी सारा प्रेशर था ये चीज़ें लेके कि अब क्या, क्योंकि हर बच्चे के दिमाग में वो चीज़ होती है, पेरेंट्स के दिमाग में भी वो चीज़ थी कि अब क्या, जो रिश्तेदार थे उनके दिमाग में भी ये चीज़ थी। तो जैसे कि मेरे फादर गुजरात में हैं पिछले 30 साल से, तो गुजरात में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है आज के दिन बच्चों को कनाडा, USA, UK भेजने का। तो वहीं एक कोई फैमिली फ्रेंड थे, उन्होंने वहीं से आया कि इसे कनाडा भेज दीजिए, इसे US से भेज दीजिए, एंड देन फिर वो मुझे डिसीजन लेना था फिर कि लेकिन क्या कनाडा जाके क्या, बस चले गए। उसके बाद क्या, क्योंकि आज के दिन हम देखते हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा बच्चे जाते हैं, 99% ऑफ देम आर नॉट सक्सेसफुल एज स्टूडेंट। वहाँ जाएंगे जस्ट फॉर द सेक कि हम कनाडा के अंदर हैं, आप इसलिए कभी ना जाएं। मैं सिर्फ इसलिए गया था कि मुझे पता था कि मैं बहुत आउटस्पोकन हूँ, मैं वहाँ जाके बहुत अच्छे से लोगों के साथ कनेक्ट कर जाऊँगा, मैं स्टडीज़ में अच्छा था, मुझे ग्रेड 11 से माइंड में क्लियर था कि मुझे क्या जॉब चाहिए, और आज मैं उस एग्जैक्ट जॉब के अंदर हूँ बिकॉज मेरे दिमाग में वो क्लैरिटी थी। आई वर्कड टूवर्ड्स माई गोल फॉर 5-6 ईयर्स, तब जाके मुझे वो जॉब मिली। अब आप
12th करके आप सिर्फ अपने एजेंट को जाके बोलेंगे कि मुझे बस कनाडा भेज दीजिए, जैसे भी भेज दीजिए, बस कनाडा भेज दीजिए, तो वो चीज़ आपको कभी काम नहीं आने वाली। आप डिप्रेस होंगे, ना आपको कोई अच्छी जॉब मिलने वाली है। आप ब्लू कॉलर जॉब्स के अंदर वहाँ काम करेंगे, आपको हार्डली कोई रिस्पेक्टफुल जॉब मिलेगी। तो वो चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप कहीं भी निकलने का प्लान करें, किसी भी इंडिया से बाहर के कंट्री के अंदर, यू हैव टू हैव अ माइंडसेट ऑफ बीइंग सक्सीडिंग इन अ रोल जो रिस्पेक्टेबल हो, क्योंकि पैसा तो आप हर जगह कमा लेंगे, आपको रिस्पेक्ट चाहिए कि क्योंकि सक्सेस हर इंसान के लिए, एवरीवन्स डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज डिफरेंट। आई माइट नॉट बी सक्सेसफुल विद 200,000 but I might be successful in 100,000 as well if I'm happy, if I'm at peace, if I'm okay in life and I'm not stressed। तब वो चीज़ याद रखें कि आपका जब भी कोई डिसीजन हो बाहर जाने का, आप माइंड में ये रखें कि आपको क्यों बाहर जाना है, वहाँ जाके आप क्या करेंगे, आपको क्या जॉब चाहिए, एंड राइट फ्रॉम दैट मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट, तो आपको कोई नहीं रोक सकता एंड देन यू विल सक्सीड फॉर श्योर। बिल्कुल बिल्कुल दीप जी, बहुत ही खूबसूरत बातचीत आपके साथ हो रही है। तमाम जो दर्शक हैं, इनमें हमारे बहुत से विद्यार्थी हैं जो देख रहे हैं, उनमें एक जिज्ञासा ये भी पैदा होती है कि भाई दीप ज़िंदगी में इंडिया से बाहर भी चले गए और काफ़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मनोरंजन के लिए दीप क्या करते हैं? तो वो एक बहुत बड़ा पार्ट है मेरी लाइफ का, क्योंकि एज आई मीन अ वर्क फोर्स, मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर हूँ, बहुत स्ट्रेस वगैरह रहेगा इधर उधर हर चीज़ का। तो मैं घर आऊँगा, मैं मनोरंजन के लिए, मैं फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मैं गिटार उठा के बैठ जाता हूँ, मैं गिटार बजाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ। मैं स्टेट लेवल पे होली चाइल्ड स्कूल के थ्रू भी सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में गया हूँ, तो मैं गिटार बजाता हूँ। मैं खाना बहुत बनाता हूँ, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, मैं मनोरंजन के लिए खाना बनाता हूँ। मैं घर आता हूँ कभी कभी रात को लेट बाहर जाके, और मैं अपने घर में जो दूसरे लोग रहते हैं उनसे पूछता हूँ कि डू गाइज वांट टू ईट समथिंग, आई विल कुक, आई एम टायर्ड बट आई विल कुक बिकॉज आई विल एन्जॉय इट। और जैसे कि मैं कनाडा में रहता हूँ तो परिवार से बहुत दूर हूँ, तो मनोरंजन तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है अपने घर वालों के साथ बातचीत करने में कि आज ये हुआ, घर में सब ठीक है कि नहीं है। तो वो एक मेरे दिन का बहुत बड़ा पार्ट होता है कि कभी अपनी सिस्टर को आप फ़ोन कर लें, कभी पेरेंट्स को फ़ोन कर लें, लेकिन इधर उधर यही रहता है। लेकिन मुझे फ़ैशन का थोड़ा ज़्यादा शौक़ भी रहा है कभी, क्योंकि मैं जैसे ही कनाडा गया तो आई स्टार्टेड अर्निंग, पैसे आए, क्योंकि इंडिया के अंदर यू कैन नॉट गो टू योर पेरेंट्स एंड आस्क आई वांट 20,000 रुपये मुझे दे दें और मुझे ये ख़रीदना है। मैं कनाडा गया, आई स्टार्टेड वर्किंग, आई स्टार्टेड अर्निंग, तो मैं खुद के शौक़ की चीज़ें करने लगा। तो मैं मनोरंजन के लिए शॉपिंग करने भी निकल जाता हूँ कभी कभी वीकेंड के ऊपर, तो वो हो जाता है। मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस भी कभी कभी बना लेता हूँ। कभी कभी जैसे काम ख़त्म हुआ तो आप अपने साथ में काम करने वाले कुलीग्स को बोलें कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, तो वो आप उनके साथ 3-4 घंटे आप उनके साथ बाहर निकल जाएं। तो मनोरंजन के लिए अगर आप एक टाइम, आप मनोरंजन उस टाइम के ऊपर इस लेवल में उस टाइम पे इंट्रोड्यूस करें जब यू फील अ बिट सेटल्ड, क्योंकि इस टाइम के ऊपर आप ऐसी ये सब चीज़ें देखेंगे, अगर मैं सेटल नहीं होता तो दीज थिंग्स कुड हैव बीन सीन एज टाइम वेस्ट, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा कर रहा हूँ अपनी मेन चीज़ से। मैं बाहर खेलने निकल जाता हूँ, मैं गोल्फ खेलने चला जाता हूँ, मैं बॉलिंग करने चला जाता हूँ, मैं गिटार बजाने बैठ गया, कुकिंग करने बैठ गया, मैं ड्राइंग करने बैठ गया। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे और अभी किसी चीज़ पे काम करना नहीं है, मैं घर आने के बाद फ्री हूँ, मेरे पास एक फुल टाइम जॉब है जिसके लिए मुझे घर पे आके कुछ करना नहीं है, तो मेरे पास इस चीज़ का वक्त है। तो मनोरंजन अगर आपको करना है तो आप अच्छी चीज़ों से भी मनोरंजन कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी खाना बनाते हुए मैं अपना मनोरंजन कैसे करता हूँ, एक मैं आपको बताता हूँ कि एक नीतीश राजपूत करके शायद कोई यूट्यूब का चैनल है, तो मैं वो देखता हूँ क्योंकि उसके ऊपर जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस बहुत आते हैं एंड इट्स वेरी बहुत ज़्यादा अच्छे से वो आपको हर चीज़ समझा देंगे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में समझा देंगे, इज़राइल पैलेस्टाइन वॉर के बारे में आपको समझाएंगे, जितने भी टेररिस्ट अटैक्स अगर कोई हुए हैं उसके बारे में समझाएंगे, जो अभी अग्नि स्कीम आई थी आर्मी के लिए, अग्निवीर स्कीम आर्मी के लिए, उसके बारे में आपको समझाएंगे। और वो मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं इंडिया के बारे में सुनना बहुत पसंद करता हूँ, तो मैं उसके रिलेटेड वीडियोस बहुत देखता हूँ। तो बस वो आप खाना बनाएं, बैकग्राउंड के अंदर वो वीडियो चले और बस आप चलते रहने दें उसे। बिल्कुल बिल्कुल। दीप जी, आखिर में
तमाम जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, क्योंकि चैनल जो है विद्यार्थियों से रिलेटेड है, तो वो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो आखिर में क्या टिप्स देना चाहेंगे तमाम स्टूडेंट्स को कि वो ज़िंदगी में जिस भी फील्ड में वो आगे जाएं वहाँ सक्सेस उन्हें मिले? तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि 2 चीज़ें हैं कि आपके लिए क्या मैटर करता है। आपकी खुशी मैटर करती है, तो अगर वो मैटर करती है तो आप बैठें और सोचें कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है। एक तो आपका पैशन होता है कि जैसे मैं अभी सेल्स इंडस्ट्री के अंदर हूँ, तो दैट्स माय पैशन। मुझे बहुत पसंद है लोगों से बात करना। मैं आई गेट टू स्पीक विद पीपल ऑफ वेरी हाई लेवल। मैं बड़ी बड़ी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस के CEOs से रोज़ बात करता हूँ, मेरे उनके साथ सेशंस होते हैं, सब कुछ होता है। तो मुझे बात करना बहुत पसंद है। तो आई फील वेरी कंटेंटेड इन माई सेल्फ दैट आई चोज दिस प्रोफेशन। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि आप खुश किस में, क्योंकि फिर काम नहीं लगेगा। क्योंकि मुझे मेरा काम नहीं लगता। कभी कभार मैं अपने साथ काम करने वाले लोगों से हंस के पूछता हूँ कि हम पिकनिक पे तो नहीं आए। तो वो चीज़, क्योंकि आपको अभी मुझे मेंटल पीस बहुत है, मैं बहुत ज़्यादा ठीक फील करता हूँ मेंटली उस जॉब में। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आप अपना माइंड स्टेबल रखें कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। बाय एनी चांस अगर वो आपने एक बार गलत डिसीजन ले लिया तो ज़्यादा सोचें मत, क्योंकि द अर्लीस्ट यू कैन स्टार्ट इज़ टुडे। तो आपको लग गया कि अब आप बदल सकते हैं, तो बस उससे आज से ही बदलने को आप चालू कर दें, ताकि जल्दी से जल्दी आप अपनी लाइफ के अंदर वो बदलाव ला सकें अगर आपने पहले एक गलत डिसीजन ले लिया था। तो 2 चीज़ हमेशा याद रखें कि जितना भी हम चाहें सोचें कि हमें बाहर कोई नहीं देख रहा है, पूरी दुनिया आपको देख रही है। आप सड़क पे चल रहे हैं तो लोग आपको देख रहे हैं, तो आपको बिहेव उस तरीके से करना है। आप इट्स नॉट अबाउट द क्लोथ्स यू वेयर, उस चीज़ से नहीं, आप क्या ब्रांड पहन रहे हैं, कुछ भी उस चीज़ से रिलेटेड नहीं है। आपके कपड़े साफ़ हों, आपके जूते साफ़ हों, आपके बाल ठीक हों, आपका बॉडी ठीक हो, क्योंकि हर इंसान आपको जज करेगा कि आप अपने आप को कितना सीरियस ले रहे हो। तो आप जॉब को फिर कितना सीरियस लोगे। तो उनको वो देखना चाहते हैं कि आप अपने आप को सीरियस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। क्योंकि अगर आप खुद का ध्यान नहीं रख पा रहे हो तो आप किसी जॉब का क्या ध्यान रखेंगे, आप अपने काम का कैसे ध्यान रखेंगे, वो चीज़ है। और कुछ प्रोफेशंस ही होते हैं ऐसे, जैसे अभी आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, उसमें शायद किसी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगेन इंटरव्यूअर के ऊपर वो डिपेंड करता है। अभी इंटरव्यूअर के सामने जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया, आई वोर अ सूट, मैं पूरा सूट बटन अप टाई करके गया था। और उसके 1 महीने बाद जब मैं सेलेक्ट हुआ था, तो मेरे डायरेक्टर ने मुझे जो वो चीज़ बोली, दैट इट वाज वेरी इंप्रेसिव दैट यू शोड अप इन अ सूट। तो आप हमेशा वो चीज़ याद रखें कि हर जगह आपको कोई ना कोई देख रहा है, जज कर रहा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ कैन कम एनीवेयर। मैं आज से 2 दिन बाद अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं अपने आजू बाजू के इंसानों से बात करूँगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू कनेक्ट। आप कनेक्ट करते रहे लोगों से। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी 2 दिन की जर्नी है ट्रेन के अंदर, तो बस आप अपने आजू बाजू के लोगों से इतना कनेक्ट करें कि आपको पता रहे। आज के दिन मेरा मुंबई के अंदर कोई दोस्त नहीं है, मैं किसी इंसान से 8 साल पहले मिला था। तो आज मैं बॉम्बे जाऊंगा तो मेरे पास वहाँ रहने के लिए जगह है, मुझे उनकी कंपनी में जॉब चाहिए तो मेरे पास रेफरेंस है। क्यों? मैं उनको सिर्फ ट्रेन में मिला था आज से 8 साल पहले। तो आपको कनेक्शन रखना है, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत काम करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पढ़ाई तो सब कर लेंगे, पढ़ाई कर सकते हैं। एक क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं, उनमें से तो 15 तो 80 अबव 90 अबव भी स्कोर कर लेंगे। अगर कंपनी के अंदर पोजीशन एक है तो वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स एंड योर माइंड सेट एंड योर आउटगोइंग पर्सनैलिटी, दैट इज़ गोइंग टू मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो अदर देन स्टडीज़ आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, लेकिन खुद पे फोकस भी करें कि खुद को बिल्ड करने में, खुद की पर्सनालिटी बिल्ड करने में आप साथ साथ में फोकस करें कि आगे के दिन अगर आपके ही जितने सेम मार्क्स वाले अगर 10 लोग आपके सामने आके खड़े हो गए हैं तो देयर शुड बी समथिंग विच डिफ्रेंशिएट्स यू फ्रॉम देम। तो वो चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। उसके अलावा बस आप ध्यान रखें कि जहाँ भी जाएं खुद को, अपनी कंट्री को, अपने स्टेट को, अपने स्कूल को द बेस्ट पॉसिबल वे आप रिप्रेजेंट करें, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग अ होल ग्रुप ऑफ पीपल। अगर आप कहीं बाहर चले गए तो यू आर रिप्रेजेंटिंग 1.4 बिलियन पीपल। वो कोई कम अमाउंट नहीं है, क्योंकि जैसा आप बिहेव करेंगे उसी तरीके से लोग फिर मुझे देखेंगे कि जैसा वो इंसान है वैसा ही मैं हूँ, क्योंकि इंडियन तो मैं भी हूँ, इंडियन आप भी हैं। तब वो सब करें, खुद की बातचीत साफ़ रखें, खुद का लैंग्वेज साफ़ रखें,
इंग्लिश के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आप हिसार या फिर हरियाणा से निकलेंगे तो आप देखेंगे कि इंग्लिश हैज़ बिकम अ नॉर्म इन एवरी इंडस्ट्री टुडे। तो आपको वो चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपकी इंग्लिश ब्रशअप हो जाए। वो शायद कॉलेज में जाके और हो जाएगी, अभी से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप हमारी इमेज ये हो गई है कि आज के दिन मैं कनाडा में किसी से मिलता हूँ, कोई इंडिया का इंसान होता है एंड वो गैस करते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, तो दे कैन नेवर गेस दैट आई एम फ्रॉम हरियाणा, क्योंकि वो हमारी इमेज है। दे वॉन्ट मी टू साउंड लाइक अ पर्सन फ्रॉम हरियाणा एंड आई एम लाइक आई डोंट, बिकॉज आई वर्कड ऑन माई वोकेबलरी, I worked on my communication skills. They always say, oh, are you from Delhi or are you from Bombay? तो हमें उस चीज़ पे बहुत काम करना पड़ेगा कि एक स्टीरियोटाइप ना बन जाए कि हम इस तरीके के लोग हैं. So then we can succeed in other states, countries, and maybe someday one of you can go to moon and succeed there. बिल्कुल बिल्कुल. तो दीप जी, आपने इतनी खूबसूरत बातचीत की और हमारे विद्यार्थी इस वीडियो को देख करके, आपकी बातचीत को सुन करके, देख करके ज़रूर मोटिवेट होंगे. उनको जो है आगे बढ़ने के लिए ये काफ़ी सहायक सिद्ध होने वाला है. दीप जी, आप हमारे स्कूल में आए, अपने पुराने स्कूल में आए, अपनी पुरानी यादों को हमसे साझा किया. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. मैं जब भी स्कूल में आता हूँ इट्स हिट्स लाइक नॉस्टैल्जिया, क्योंकि मैं खुद को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत पाता हूँ कि आज के दिन भी मैं स्कूल में आता हूँ तो मुझे उतनी ही इज़्ज़त मिलती है, उतना ही प्यार मिलता है. और मैंने इस सेमिनार के लिए एक बार बोला और मुझे इसकी परमिशन मिल गई. सो फॉर दैट ऑल्सो आई एम वेरी थैंकफुल. मैं स्कूल के लिए फ्यूचर में भी बहुत चीज़ें करता रहूँगा, बिकॉज मैं आज जो कुछ भी हूँ उसमें बहुत बड़ा योगदान इस स्कूल का रहा है. तो मैं स्कूल के लिए आगे भी जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा मैं वो चीज़ें करता रहूँगा. मैं सेमिनार करूँगा, मैं वर्कशॉप करूँगा, जहाँ भी मैं हेल्प कर पाऊँगा मैं करूँगा. लेकिन मैं स्कूल से हमेशा कनेक्टेड रहूँगा, बिकॉज़ मैं जब से होश संभाला, ऐसे कह सकता हूँ, जब से 3 साल 4 साल का था तब से होली चाइल्ड में पला बड़ा था और 17 साल की उम्र तक होली चाइल्ड में पला बड़ा हूँ. तो ये मेरा दूसरा घर रहा है मेरी ज़िंदगी में. तो मैं अपने घर को तो कभी नहीं भूल सकता. तो आप लोगों से बातचीत होती रहेगी, मिलना होता रहेगा. थैंक यू. DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें.